पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 650, 650। प्रियतम नित मीठी याद तुम्हारी आती, प्रियतम नित मीठी याद तुम्हारी आती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, जगने में सपने में तुम मेरे प्यारे, जगने में सपने में तुम मेरे प्यारे, होते कभी न मुझसे पल भर न्यारे, होते कभी न मुझसे पल भर न्यारे, दे दर्शन मुझको सदा परम सुख देते, कर मीठे रस की बातें दुख हर लेते, कर मीठे रस की बातें दुख हर लेते, देते रहते दिन रात स्पर्श सुख भारी, देते रहते दिन निज हृदय खोल कह देते मन की सारी, निज हृदय खोल कह देते मन की सारी, यूं मिलने पर भी मिलने की अभिलाषा, रहती बढ़ती नित्य मिलन की आशा, नित मिलने पर भी पल न दूर स्मृति होती, वह सदा तुम्हीं में प्यारे जगती सोती, वह सदा तुम्हीं में प्यारे जगती सोती, प्रियतम मीठी नित याद तुम्हारी आती, मैं पल भर तुमको कभी बिसार न पाती, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा
राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले पूज्य बाबा का एक विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, उत्साह कभी मत तोड़िए और लेते जाइए श्री कृष्ण का नाम। जीवन को सर्वथा प्रभु चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाइए। सब चिंता छोड़कर प्रियतम श्री कृष्ण की चिंता कीजिए। सब चिंता छोड़कर प्रियतम श्री कृष्ण की चिंता कीजिए। कुछ भी बदलना नहीं है। वे जहाँ जिस रूप में रखना चाहें वहीं उसी रूप में रहिए। केवल मन की गति बदल दीजिए। इस मन ने न जाने कितनी जगह ममत्व करवा रखा है। इस ममत्व रूपी बिखरे हुए कच्चे धागे को बटोर लीजिए और उनकी एक मोटी रस्सी बट लीजिए और उसी मोटी रस्सी से अपने मन को भगवान के चरणों में बांध दीजिए। इतना ही करना है। भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मन में बार बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए कि भगवान की हम पर कितनी कृपा है। बार बार सोचिए कि भगवान की हम पर कितनी कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान ले, ऐसी बात नहीं है। यह तो वस्तु स्थिति है। प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और प्रभु पर न्यौछावर हो जाइए। सच मानिए, श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला आपको और कोई नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण से ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। दोनों एक ही हैं। निरंतर आपकी संभाल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। निरंतर आपकी संभाल करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। परम श्रद्धेय श्री भाई जी ने सत्संग में एक बार एक कथा सुनाई थी। एक योग भ्रष्ट महात्मा कहीं पैदा हुए थे। एक दिन वे धूली पर खेल रहे थे। राजा की सवारी निकली। राजा ने पूछा, धूल से क्यों खेलते हो? महात्मा ने कहा, धूल से शरीर पैदा हुआ है तो इसलिए धूली में खेलते हैं, इसलिए धूल से खेलते हैं। राजा ने कहा, मेरे साथ चलोगे? महात्मा ने कहा, चल सकता हूँ, पर मेरी 4 शर्तें हैं। राजा ने शर्तें पूछी। महात्मा ने कहा, पहली शर्त है, हम तो खूब सोएंगे, पर तुम कभी मत सो और निरंतर मेरी संभाल करो। दूसरी शर्त है, तुम खुद मत खाओ और हमें खूब खिलाओ। तीसरी शर्त है, तुम कोई भी कपड़ा मत पहनो और मुझे पहनने के लिए खूब कपड़ा दो। और चौथी शर्त है, तुम बराबर मुझे अपने साथ रखोगे। राजा ने कहा, ये भी कहीं मानने वाली बातें हैं। आपके सोने पर सो सकता हूँ, जैसा खाता हूँ वैसा खिला सकता हूँ, जैसा पहनता हूँ वैसा पहनने को दे सकता हूँ, और कहीं जाऊँ तो साथ ले चल सकता हूँ। इतनी बातें तो हो सकती हैं। महात्मा ने कहा, फिर तुम जैसे गरीब के साथ रहकर मैं क्या करूँगा? मेरा मालिक ऐसा है कि जो स्वयं कभी सोता नहीं, मैं खूब सोता हूँ। वह बराबर जागते रहकर मेरी संभाल करता है। स्वयं कुछ भी खाता नहीं और मुझे खिलाता है।
स्वयं कपड़े नहीं पहनता और मुझे बढ़िया बढ़िया कपड़े देता है और मेरे साथ निरंतर रहता है, एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। ठीक ऐसे ही प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार में भोगों के पीछे क्यों भटक रहे हो भैया? भोग छोड़ दीजिए, ऐसा मैं नहीं कहता। बाबा कहते हैं कि भोग छोड़ दीजिए, ऐसा मैं नहीं कहता, पर भोग भोगिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भोग भोगिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। देह की संभाल कीजिए, पर यह समझकर कि भीतरी मन से यह दृढ़ रूप से मानकर कि देह केवल श्री कृष्ण की संपत्ति है। उनकी कृपा का आश्रय करके बढ़ने की चेष्टा कीजिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। मन में दोष भरे हैं माना, पर यदि आप उत्साह तोड़ देंगे तो ये निकलेंगे थोड़े ही ना। आप उत्साह छोड़ देंगे, केवल श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करके दोषों को निकाल डालिए। एक क्षण के लिए भी निराश मत होइए। निरुत्साह होना क्षीण हुए दोषों को बल देना है। दोषों को निकालने की चेष्टा करने पर ये मन में छिप जाते हैं और जिस क्षण मनुष्य उत्साह भंग करता है उस समय दोष जोर मारने लगते हैं। इसलिए उत्साह कभी मत तोड़िए और लेते जाइए श्री कृष्ण का नाम। आप कभी भी देखना, आप किसी से मान लो अपने से बड़े से या किसी से जब आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो जब मन विक्षिप्त होता है ना, उस समय बहुत सारी चीज़ें दिमाग ख़राब करती हैं, एक साथ आ जाती हैं सब चीज़ें निकल कर के। काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आ जाएगा और द्वेष वगैरह सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। किसी से झगड़ा हो जाए, फिर देखो चित्त कहाँ तक सोचता है, फिर भीतर जो छिपे हुए बैठे हुए हैं ना दोष, वो बाहर निकल निकल करके आते हैं। उसके बारे में ये भी सोच डाल, ये भी सोच डाल, ऐसा कर डाल, ऐसा बोल दे उसे। ये छिपे हुए दोष हैं। जब हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं तब वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए निरुत्साह नहीं होना है, लेते जाना है श्री कृष्ण का नाम। एक भक्त हुए जोग परमानंद जी। आज बाबूजी की पुस्तक पढ़ रहा था भक्त सुमन, तो उसमें ये चरित्र पढ़ा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा पूरा चरित्र अपना 9:30 तक कर देंगे, हो जाएगा। भक्त जोग परमानंद जी, भाई जी कहते हैं, देखिए कितने सुंदर शब्दावली है। मैं तो बाबूजी की पुस्तकें जब पढ़ता हूँ तो उनके शब्दों पर ही मर मिटता हूँ, और जब उनकी वाणी सुनता हूँ तो बस। बाबा कहते थे बाबूजी की वाणी वेद वाक्यों से भी ऊंची लगती है मुझे। एक विलक्षण समाधि की स्थिति हो जाती थी बाबा जब सुनते थे। चुपचाप बैठकर बाबा सुना करते थे। बाबूजी एक शब्द बहुत यूज करते हैं, ऐसा भी होता है भला है? आज राधा अष्टमी है भला। ऐसे बाबूजी भला शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े प्यारे लगते हैं बाबूजी। बाबूजी कहते हैं संत महात्मा परमात्मा के व्यक्त स्वरूप हैं। बाबूजी कहते हैं संत महात्मा परमात्मा के व्यक्त स्वरूप हैं। संसार में संत महात्माओं के द्वारा अपना दिव्य संदेश परमात्मा सुनाया करते हैं। आज एक चर्चा हो रही थी महात्माओं तक प्रश्न पहुंचाने की। कैसे पहुंचाएं प्रश्न? अच्छा, प्रश्न से पहले खूब सत्संग सुनना चाहिए। खूब सत्संग सुने, पढ़ें। आधे से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर तो वहीं समाप्त हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, संत महात्माओं के भी अनुभव हैं कि संतों के सामने जाने से प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अपने कुसुम सरोवर पर महात्मा थे नारायण स्वामी जी, उनके मन में बहुत प्रश्न थे। सोचते थे भगवान श्री कृष्ण जब सामने आएंगे तब पूछूंगा। सामने आए तो प्रश्न ही भूल गए सारे, कोई प्रश्न नहीं बचा। प्रश्न कब तक है? जब तक हम सत्संग नहीं सुनते।
नहीं तो सारे प्रश्नों का उत्तर सत्संग में मिल जाएगा आपको। आप सुनिए 1.5-2 घंटा प्रवचन बाबूजी का, सुन नहीं सकते तो पढ़िए सत्संग की पुस्तकें, सब प्रश्नों के उत्तर हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना मिला हो। फिर भी हमें एक चाव रहता है कि प्रत्यक्ष के कोई महात्मा हो जिनसे हमें प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो प्रश्न भी सम्यक होने चाहिए, प्रश्न भी सम्यक होने चाहिए। ये नहीं पूरा 10 पन्नों का लेटर लिख देते हैं बच्चे। मैं तो ग्रुप पे ही देख रहा था, एक कोई बहन है वो लिखती ही रहती है। मैंने कहा अच्छा है तो पुस्तक लिखें कुछ भगवान के बारे में, लिखने का इतना शौक़ है तो कोई पुस्तक लिखें तो अच्छा लगेगा, हमें भी पढ़ेंगे हम भी भक्तों की लिखी हुई पुस्तकें। लेकिन ये अब ग्रुप पे बेचारे और कम लिखते हैं, वो ऐसा लगता है किताब उड़ेल दी उन्होंने। मैं तो सोचा था अंगूठा दर्द नहीं करता क्या इनका लिखते लिखते समझ ही नहीं आती कहानी। मैं कल भी कह रहा था, जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं काहे जनाए। प्रश्न है तो प्रश्न पूछे, उसके बाद इधर उधर की चर्चा ना लिखें कि मैं यूं हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकी हूँ, ऐसा हूँ। हाँ, बिना पूछे अगर किसी प्रश्न का उत्तर मिलता तो भगवान दिलवाते हैं। मैं तो सच बताता हूँ, यहाँ बैठता हूँ ना, कोई प्रश्न भी मन में, पहली बात तो भैया का मुख देख के प्रश्न पूछने का मन ही नहीं करता। यार क्या नेत्र हैं भैया के, यार नेत्रों को देखो क्या। भैया जब आज यहाँ आसन पे बैठे थे 6 बजे आया था, मैं तो नेत्र देख करके 1-1.5 घंटा ऐसे सोचता रहा भैया के नेत्रों के बारे में। ये वो नेत्र हैं जो श्री कृष्ण को देखते हैं, नित्य उस ब्रज लीला में निरंतर निमग्न रहते हैं। इतना ही काफ़ी होता है हमारे लिए तो भाई। साधारण भाषा में कहूँ तो बोतल पीने की जरूरत नहीं, बोतल देख के ही नशा हो जाता है देख कर ही नशा हो जाता है। ऐसे डबडबाए नेत्र हैं भैया के अपने। सच में कई बार भैया से मैं मन ही मन नाराज भी होता हूँ। ऐसा नहीं मैं नहीं नाराज हूँ, मैं तो सबसे रूसनी बहू समझ लो, अपने हरियाणा में कहते हैं सबसे रूसनी बहू समझ लो। रूसता हूँ लेकिन भैया के सामने जाता हूँ तो अपनी बात नहीं कह पाता, प्रसन्न हो जाता हूँ मन ही मन, ऐसा लगता है। और मनाते भी नहीं है भैया मुझे, कह रहे अबे बैल कब तक मनाऊंगा तुझे मैं अब इतना बड़ा हो गया है, अब रूसना छोड़ दिया है, अब प्यार करते हैं, है ना। बाबूजी, बाबा, भैया, स्वामी जी महाराज, सेठ जी महाराज, इनका तो नाम काफ़ी होता है अपने लिए। तो ऐसा लगता है इनका नाम सुनते, सेठ जी का नाम सुनता हूँ तो नारायण भगवान ही याद आते रहते हैं, स्वामी जी का सुनता हूँ तो राम जी याद आते रहते हैं, बाबूजी राधा रानी, हैं बाबा अपने श्री कृष्ण। बाबा का प्रियतम काव्य सुनते हैं तो ऐसा लगता है उनके कुटिया के मध्य बाबा बैठे हैं और एक वृक्ष के किनारे भगवान सुन रहे हैं उनकी बातें। बहुत सुंदर स्मृति होती है, क्योंकि बाबा जब प्रियतम काव्य मैं पहले सुनता था, बड़ा चाव था प्रियतम काव्य सुनने का, अभी भी है, ऐसा नहीं है अब नहीं है, अभी भी सुनते हैं। उन धुंधली आँखों से कुछ भी मैं देख नहीं पाती प्रियतम, सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रियतम। बड़ा सुंदर लगता है। रोती क्यों हूँ फिर मैं उसका कुछ मरम बताती हूँ प्रियतम, सपना सा वो था कहने जाकर खो दूंगी मैं इसकी सुंदरता को प्रियतम, है प्रेम पाठशाला और मैं पढ़ती थी हूँ पढ़ती प्रियतम, है प्रथम पाठ उच्चारण कर लिख लेना उन शब्दों को प्रियतम, गोली सी कांचमयी बनकर भीतर घुस जाती है प्रियतम। एक प्रश्न था, एक इसमें लाइन थी ना, इनको याद होगी, खड़िया मिट्टी से नहीं अश्रु भीतर से आता है प्रियतम। 2014 में गीता वाटिका गया था काका, उस समय इतना भगवान के लिए रोना आता नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों बाबूजी बाबा अच्छे लगते थे। वहाँ जाते कुछ अलग ही ऐसा लगता है, वाटिका के नीचे किसी ने बहुत बड़ा चुंबक लगा रखा हो जगह ही ऐसी है, मैं एक कदम भी बाहर नहीं टिकता, चाहे 10 दिन रुकवा लो मुझे। कोई यूँ कहता है ना बाहर चले जा, तो पीड़ा सी होती है बाहर जाने में भी। तो जब गया 2014 में, प्रश्न की बात बता रहा हूँ, प्रश्न पे ही हूँ मैं,
मेरे भीतर एक प्रश्न उठा, यार ये महात्मा लोग रोते कैसे हैं? महात्मा लोग रोते कैसे हैं? प्रश्न मैंने पूछा नहीं किसी से, ऐसे ही गया। 8:30 बजे की बात है, प्रियतम काव्य शुरू होने वाला था। उसी समय पहली बार ये मेरे सामने गाया गया कि खड़िया मिट्टी से नहीं अश्रु भीतर से आता है प्रियतम। मैंने कहा बाबा ने उत्तर दे दिया, ये भीतर से आता है। जब भीतर से कनेक्शन होता है ना किसी से, तो स्वतः रोना आता है। आप प्रेमी प्रेमिका को देखिए, अगर वो धोखा दे दे कैसे रोना आता है? भट्ट से कोई फूटे झट से कोई टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, अपने आप सूना सूना आता है। गाने भैया बहुत याद हैं। 10 कीदे सिक्कियां दा जोर चल गया, रब दे समान सानू कहने वाली है। तो जब किसी से कनेक्शन होता है ना प्रहलाद जी, तो स्वतः रोना आता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान से अपनापन करेंगे तो हमें रोना आएगा। इसलिए जितने प्रश्न हो ना, कोई एक आधा प्रश्न कभी कभार होना चाहिए कि भाई चल हो गया कि ये बात समझ में नहीं आई। अब एक प्रश्न की जगह मैंने तो देखा एक माता जी ने 13 प्रश्न लिख दिए। मैंने कहा भाई ये मेरे जैसा अगर कोई उत्तर देने वाला हो तो मेरी तो 13वीं हो जाए उस 13 प्रश्नों में। वो तो भैया हैं, सहन करते हैं सारे प्रश्नों को। 13वें दिन तो मैं चला जाऊंगा भाई, मुझसे नहीं होता ना, मैं प्रश्न उत्तर खेलता कभी। मैं सोच रहा हूँ ग्रुप पे डाल दूँ, एक प्रश्न के 1100 रुपये बार कोड भेज दूंगा। एक प्रश्न 1100 रुपये भेजो। प्रश्न खत्म हो जाएंगे थोड़े दिनों में, सच में। संत मायातीत होते हैं और वे सब जानते हैं। हमारे सम्यक प्रश्नों का उत्तर वो समय समय पर देते रहते हैं सत्संग के माध्यम से। जब हम निरंतर सत्संग सुनेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाएंगे। एक ही प्रश्न बचेगा सिर्फ, तुम कब मिलोगे? तुम कब मिलोगे? भैया ने कहा, सब कहते हैं जितने भी प्रश्न हैं सब ले दे के इसी बात पे घूमते हैं, श्री कृष्ण कब मिलेंगे? भैया ने बताया था यहाँ बैठ करके कि मैं कहता हूँ रोज सुबह उठकर भगवान से बोलो कि कब मिलोगे, कब मिलोगे, रोज बोलो भगवान से। अब धैर्य तो धारण करना पड़ेगा ना, महात्मा की बात मानो, धैर्य धारण करो, चलते चलो। जब तक नहीं मिलते तब तक उनके गुण रूप नाम में चित्त लगाए रखो, फिर पूछो कब मिलोगे। एक हमारी बच्ची आती है, अपने आज तक वाले भैया की लड़की राधा, छोटे से। कल भी वो यहाँ आकर के मुझसे कहने लगी, अंगद चाचू माधव मेरे पास आए नहीं। मैंने कहा आएंगे बेटा, बोल दे माधव से। कहीं ठीक है, मैं बोल तो देती हूँ पर आते नहीं हैं ये हैं। वाटिका में मुझे पीछे ले गई, गीता वाटिका में नारद जी महाराज के पास, उधर कह रही कि वहाँ श्री कृष्ण हैं, और पीछे पीछे ले गए, हैं नहीं लगता है पीछे ले जाके और पीछे ले। अच्छा, जब मैं उसे पीछे घुमा लाया, रात को जाएंगे फिर मिलेंगे। अच्छा, मैं उसे घुमा लाया पीछे तक, उसके बाद उससे पूछा ना तू सबसे ज़्यादा प्यार किससे कहती है, तो कह रही अंगद चाचू से। जब भी कोई कि मैं पीछे तक घुमा लाया उसे। तो मैंने कहा भाई ये भी विलक्षण लीला है प्रभु की। ये बालकों के रूप में ठाकुर जी हैं भैया, जो हमें घुमाते हैं। हाँ हाँ, बालक जो होते हैं माया से उनका स्पर्श नहीं हुआ है अभी, हम माया में खेल ही रहे हैं, अच्छी लग रही है। संसार में रहते हुए कोई संबंध संतों को बांध नहीं सकता। एक क्षण में तोड़ देते हैं संत और एक क्षण में पकड़ लेते हैं। प्रभु दया कर संसार में संत महात्माओं को इसलिए भेजते हैं हम उनकी वाणी सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, उनके पावन चरणों का दर्शन कर कृतार्थ हो जाएं। संत महात्माओं की अपार अहेतु की दया ही है कि वे हम संसारी जनों के हित की चिंता रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत हृदय की नवनीत से तुलना की है।
परंतु संत जन पर दुख से दुखी होते हैं। संसार के प्राणियों को भव तापित देखकर संत जनों का हृदय पिघल जाता है और वे अपने आचरण, वाणी, उपदेश से लोगों को संसार की ज्वाला से बचाने की चेष्टा करते हैं। काका जब बंका जी पहली बार वाटिका पहुँचे तो बंका जी एक वृक्ष के पीछे खड़े, दो मित्र थे और दोनों, बंका जी और वो दोनों खड़े होकर के, बंका जी को कविताएं लिखने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने ठाकुर जी के लिए कविता लिख रखी थी और कविता को अपने मित्र को सुना रहे थे। बहुत सुंदर कविता। आज मैं उसका फ़ोटो खींचने वाला था पर मेरे ध्यान से उतर गई। मैं कहा सत्संग में सुनाऊंगा जरूर कविता, बहुत सुंदर थी, कल सुना दूंगा उसे। लेकिन वो कविता सुना रहे थे अपने मित्र को। और क्या हुआ गिरधर, उसी वृक्ष के पीछे बाबा खड़े होकर चुपचाप सुन रहे थे। बाबा चुपचाप सुन रहे, पूरी कविता सुनी बाबा ने। और जब पूरी कविता सुन ली तो आगे आए और बंका जी का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मेरे साथ। गए और कम से कम 1-2 घंटा उनके साथ एकांत में बात करी। बात करने के बाद उन्होंने 5 जनों को, अपने जो निज परिकर थे उनमें चिमनलाल गोस्वामी जी भी एक थे, तो 4-5 परिकरों से बोला इस बालक के लिए तुम्हें अनुष्ठान करना है, बंका जी के लिए, कि इसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। अच्छा, उन 5 से तो करवाया ही करवाया, खुद भी किया उनके लिए। खुद किस लिए किया? उन्हें एक तो भगवत प्रेम प्राप्त हो और भगवत प्रेम के साथ साथ इनकी लेखनी में वो बात आ जाए जिससे ये बाबूजी बाबा का गुणगान कर सके। और वो अनुष्ठान 4 साल का था, 4 साल का अनुष्ठान था। कहते हैं उस अनुष्ठान के बाद सिर्फ बंका जी की लेखनी नहीं चली, उन्हें गोपी भाव की प्राप्ति भी हो गई थी। उसके बाद से उनकी जितनी कविताएं उसमें उन्होंने अपने आप को स्त्रीलिंग के उसमें प्रयोग किया है सब जगह। तो भावधारा भी पलट गई थी उनकी पूरी की पूरी, गोपी भाव की प्राप्ति हो गई थी। ये महापुरुष जब किसी अपने शिष्य के लिए संकल्प करते हैं, हमें ऐसे ही थोड़ी ना बात पता चल रही है कि प्रहलाद ये है, रघुनाथ जी वो हैं, जो हैं, क्यों पता चल रही है? ये एक संत का संकल्प है भैया, ये संत का संकल्प है। अच्छा किसी को, अच्छा कोई लोग तो भैया 2 माला करी, मेरा स्वरूप क्या है? यही है तेरा स्वरूप, शीशे में देख ली, यही है तेरा स्वरूप। भजन करो पहले अच्छे से, जिस दिन भैया को लगेगा स्वतः बता देंगे। जिस दिन भैया, या फिर आपने पूछ लिया, भैया ने ये कह दिया ना, क्या बताऊं, एक साधक को भैया ने बोला तो 3 महीने इंतजार करवाया था। और भैया ने कहा कि जब भी मुझसे मिलोगे तो चुपचाप मेरे कान में बोलना है तुम्हें, इस बात को इससे पहले नहीं बोलना। बताओ चुपचाप, तब पता। ऐसे मेहनत करनी पड़ती है भैया। मेहनत किस बात की? प्रेम की कोई मेहनत होती है क्या? प्रेम के लिए कोई मेहनत करता है क्या? प्रेम तो प्रेम है भैया, श्री कृष्ण से है। तो उपदेश से लोगों को लाभ होता है संतों के। तो ये जो जोग परमानंद जी थे, दक्षिण भारत के वर्सी नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। बहुत बचपन से ही प्रभु के गुण श्रवण, नाम संकीर्तन में इनका चित्त लगने लगा था। जोग परमानंद, जब ये छोटे बालक थे, इनके गांव में हरि कथा और हरि संकीर्तन हुआ करता था, जैसे अपने गांव में होता है यहाँ गणेशपुरी गांव में, ऐसे ही होता था। गिरधर जैसा कोई जोग परमानंद जी था। अच्छा संकीर्तन होता है जिसमें ये नित्य नियम पूर्वक जाते थे, जैसे हम आते हैं। इन्हें हरि कथा तथा कीर्तन का एक प्रकार का चस्का लग गया था, जैसे हमें लगा हुआ है। कभी कभी रात को देर तक जब कथा और कीर्तन होता रहता तो ये भूख प्यास भुलाकर मंत्र मुग्ध से होकर सुना करते थे। यहाँ गड़बड़ है। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसे ही अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसे अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। कैसे था? जब द्रवि दीन दयाल राघव,
साधु संगति पाइए। क्या बात, रामचरितमानस के। जब भगवान डरते हैं तो संत मिलते हैं, और जब संत डरते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। जब संत रीझ जाते हैं किसी पर तो भगवान से मिला देते हैं महाराज। एक दिन की बात है, रात बीत चुकी थी, फिर भी कथा चल रही थी। भक्तजन प्रेम विमुग्ध होकर रसपान कर रहे थे। परमानंद भी आंख मूंदे ध्यान में मस्त हो रहे थे। त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर की सलोनी सांवरी सूरत की छवि का वर्णन हो रहा था, तथा व्यास जी महाराज प्रेम विभोर होकर श्रोताओं के हृदय में अमृत बरसा रहे थे। वर्णन करते करते वे उस रूप के जादू पर मुग्ध होकर गा उठे कि मैं अपनो मन हरि सो जोर, हरि सो जोर सबन सो तोर, नाच नच्यो तब घूंघट कैसो, लोक लाज डर पटक पिछोर, कयो कहनो होए सो कहो सखीरी, कहा भयो काहू मुख मोर्यो। जैसे बुल्ले शाह जी बाजार में नाच उठे थे, फिर लाज शर्म की बात क्या, जब आई गए हैं भक्ति के मार्ग में, मूसली में सिर दे दिया तो कुटवा ही लो भैया। तो उन्होंने ये पद सुना। आज परमानंद जी के आनंद का क्या ठिकाना था। कथा सुनते सुनते निमग्न हो जाते थे जोग परमानंद जी, इतने चाव से सुनते थे। आनंद में उनका हृदय झूम उठा। एक बार उन्होंने जब आंख खोली तो सामने देखा कि वही अलौकिक छवि परमानंद को अपने में मिला लेने के लिए मधुर मधुर संकेत दे रही है। मतलब भगवान सामने दिखाई दे रहे हैं। आंखें रूप का मधु पीकर झप गईं और भीतर पुनः वही रास का महामिलन दिखाई देने लगा। आज जोग परमानंद के घूंघट का पट हट गया। वे भीतर ही भीतर प्रभु के मिलन के रस में सराबोर हो गए। वे प्रत्यक्ष देख रहे थे, दृढ़ता पूर्वक अनुभव कर रहे हैं कि भगवान आए हुए हैं और परमानंद को अपनी छाती से सटाकर आंसुओं से नहला रहे हैं। भगवान खूब आंसू बहा रहे हैं, कर कमलों से धीरे धीरे सहला रहे हैं। प्रभु जी के आंसू परमानंद के मस्तक को भिगोकर कृतार्थ कर रहे हैं और परमानंद की अश्रुधारा अविरल रूप से प्रवाहित होकर भगवान के चरणों पर गिर रही है। इस आनंद का क्या कहना। भीतर बाहर समान रूप से प्रभु के मधुर मधुर स्पर्श की दिव्य अनुभूति हो रही है। ऐसे सुंदर अवसर पर प्रभु की आरती करने के लिए परमानंद का मन मचल उठा एकदम से। कहने लगे, आरती जुगल किशोर की कीजिए, तन मन धन न्योछावर दीजिए, गौर श्याम मुख निरखत जीजिए, प्रेम स्वरूप नैन भर पीजिए, प्रेम स्वरूप नैन भर पीजिए। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि देख मेरो मन लोभा, नंद नंदन वृषभानु किशोरी, प्रभु अविचल है यह जोरी। जोग परमानंद को लोग अब पागल कहने लगे, क्योंकि वो ऐसी मस्ती में रहते थे। निरंतर नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग सुनना और मस्त रहना, नाचते रहना प्रभु की मस्ती में। परंतु इस पागलपन का स्वाद जिसे एक क्षण भी मिल गया, फिर वह इसे छोड़कर होश में क्यों आएगा। संसार की दृष्टि में जो कुशल चतुर है, उसे ही संसार चाहता है, उसे ही संसार चाहता है। संग्रह परिग्रह का भूखा संसार संग्रही और परिग्रही की ही पूजा करता है भैया। परमानंद को जगत की मान बढ़ाई से कुछ मतलब था नहीं। संसार ने उनकी ओर से आंखें फेर ली, यह तो उनके लिए मस्ती की बात हो गई, यह उनके लिए मस्ती की बात हो गई। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसे ही संसार की दृष्टि में पागल बना देते हैं। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसको संसार की दृष्टि में पागल बना देते हैं। संसार ऐसे पागलों की ओर से आंख फेर लेता है और पागल भक्त एकनिष्ठ होकर संसार की विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर एकांत भाव से अपने प्रियतम परमात्मा की परिचर्या करता है। परमानंद का अब एक ही काम था, केवल भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद, सत्संग और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। नाम स्मरण, हरि कीर्तन, अहरनिश भजन,
बस यही एक उनका एकमात्र काम था। सोते जगते उठते बैठते प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, प्रभु का गुणगान, सदैव प्रभु की मधुर मूर्ति उनके सामने रहती और एकोन्मुखी होकर सारी वृत्तियां प्रभु के चरणों में पहुंच जाती। देखो, नाम स्मरण का चस्का लगना बड़ा कठिन है, पर जहां एक बार यह चस्का लगा फिर एक पल भी नाम से खाली नहीं जाता। श्री तुकाराम जी महाराज ने नाम स्मरण की बड़ी मधुर व्याख्या की है। वे कहते हैं, नाम स्मरण यह है कि चित्त में रूप का ध्यान हो और मुख में नाम का जप हो, अंतःकरण में ध्यान जमता जाए, ध्यान में चित्त रंगता जाए, चित्त की तन्मयता होती जाए, यही वाणी में नाम के बैठ जाने का लक्षण है। परमानंद को नाम स्मरण का ऐसा चस्का लगा कि एक क्षण के लिए भी नाम रसपान से वे हटते नहीं थे। यदि भगवान के भक्त से कहा जाए कि तुम आधे क्षण या आधे निमेष के लिए भी भगवत चरण का चिंतन छोड़ दो, तो वो मना कर देता है। मुझे त्रिलोकी का राज्य दे दो, फिर भी भगवान का चिंतन स्मरण नहीं छोड़ूंगा। पट खोलने में बड़ी देर लग रही है राजा, टाइम बहुत कम है मेरे पास, जल्दी। श्री राम जय जय राम। मेरी गलती नहीं है, आज पट लेट खोले, अब 10 मिनट तो लगेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। देखो भैया, अभी प्रसाद पाया ठाकुर जी ने, पाते ही मैं कह दूं सो जाओ तो वेट बढ़ जाएगा ठाकुर जी का। चलो आज तो सोएंगे ही नहीं। चलो फटाफट कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि फिर पाठ भी करने बच्चों को, आज अनुष्ठान है। क्या अनुष्ठान तो ही भाई असली। तो जोग परमानंद जी जो थे, नाम का चस्का लग गया उन्हें। बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज, अगर शब्दों को ध्यान से सुनोगे तो ऐसा भाव उत्पन्न होता है इस चरित्र को सुनने। मैंने 5-6 बार पहले भी पढ़ा इस चरित्र को, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे पढ़ने। तो भक्त जो है ना, त्रिलोकी का राज्य देने पर भी चिंतन नहीं छोड़ता भगवान का। जोग परमानंद जी निरंतर ध्यान रखते और नियम पूर्वक भगवान के सामने 700 बार साष्टांग प्रणाम करते। उनका यह नियम था, आंखों से दिव्य भगवत विग्रह देखना और उनके जल से उसे नहलाना, कानों से भगवत गुण सुनना, जीभ से भगवान के गुणों को गाना, नाक से भगवान की दिव्य गंध को लेना, हाथों से प्रभु की अर्चा करना, पैरों से कीर्तन स्थान तथा कथाओं आदि में जाना। ये उनका काम, सारे अंग उन्होंने भगवान को समर्पित कर दी। उनका यह नियम था कि एक श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का उच्चारण करना और देवता के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करना। इस प्रकार 18वें अध्याय के कुल 700 श्लोकों की ये उच्चारण करते जाते और साष्टांग करते जाते। इस कलिकाल में प्रभु के नाम स्मरण के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। शरीर से संसार का कार्य करते हुए भी मन को प्रभु में लगाए रखना, मन से परमात्मा का स्मरण चिंतन करते रहना, यही हम संसारी पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। अब क्या हुआ, 700 बार प्रणिपात करते, साष्टांग करते। गीता जी के 700 श्लोकों का पारायण करना साधारण बात नहीं है। भक्त तो चाहता है कि वह बारंबार प्रभु का रूप निरखा करे और उसका मस्तक सदैव प्रभु चरणों में लौटता रहे। अब क्या हुआ,
एक समय की बात है, सावन भादों का महीना था। पानी अभी खूब जोर से बरस चुका था। आकाश में अब भी मेघ छाए हुए थे। पृथ्वी पर कीचड़ हो गया था, परंतु परमानंद श्री पांडुरंग जी के मंदिर के सामने साष्टांग करने के लिए जाते। एक दिन जा रहे थे तो उनका सारा शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया। शरीर की ओर तो उनका ध्यान ही नहीं था। वे नमस्कार करने तथा गीता जी के श्लोकों के उच्चारण में इतने व्यस्त थे, कहाँ क्या हो रहा है इसका पता भी नहीं था उन्हें। अच्छा, एक साहूकार ने देख लिया। एक साहूकार ने उन्हें देख लिया। वो बाजार में आया हुआ था। परमानंद जी की तितिक्षा और वैराग्य देखकर उसे उन पर बड़ी श्रद्धा हुई। वही साष्टांग करते थे और पांडुरंग जी के मंदिर तक जाते थे। तो उन्होंने देखा बड़ी निष्ठा है भैया। तो उनके मन में श्रद्धा हुई और रेशमी कपड़े का एक थान लेकर वह जोग परमानंद जी की सेवा में उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर विनय और आदर के साथ प्रार्थना करने लगा, महात्मन यह तुच्छ सेवा स्वीकार करें, मुझ पर बड़ा एहसान होगा। जोग परमानंद जी ने कोमल शब्दों में कहा, जिससे उस व्यापारी के चित्त को व्यथा न हो। मुझे इन सुंदर वस्त्रों से क्या काम, मेरे लिए तो ये फटे चीथड़े ही अच्छे हैं। इस बहुमूल्य वस्त्र को भगवान श्री पांडुरंग के चरणों में चढ़ा आओ। सारे आनंद और सौंदर्य के केवल श्री कृष्ण भोक्ता हैं। सारे आनंद और सौंदर्य के भोक्ता केवल श्री कृष्ण हैं। उनकी सेवा करके जीवन कृतार्थ करो। मेरे लिए तो भिक्षा का अन्न और रास्ते में पड़े हुए चीथड़े ही काफ़ी हैं। मैं तो इन्हीं से अपने वस्त्र बना लेता हूँ। सुंदर वस्तुओं को तो श्री रुक्मणी वल्लभ की सेवा में समर्पित होना चाहिए। जोग परमानंद जी ने व्यापारी को लाख समझाया, परंतु उसने तो हट कर ली थी कि रेशमी थान वह परमानंद जी को ही देगा। भक्त किसी के चित्त को दुखी नहीं करते, क्योंकि समग्र सृष्टि में उनकी भगवत बुद्धि होती है। अच्छा, अब क्या हुआ, स्वीकार कर लिया। देखो, भक्ति अगर प्रदर्शित होगी बाजार में, तो बाजार में जो वस्तु गई वो बिकेगी जरूर। बाजार में अगर आपने उछाल दिया तो कोई ना कोई खरीदेगा जरूर। परमानंद जी ने नए वस्त्र धारण किए। आज भी जोर की वर्षा हो रही है और श्री पांडुरंग जी के मंदिर के सामने की जमीन कीचड़ से भरी पड़ी है। मेघ अब भी झमाझम बरस रहे हैं। आज परमानंद जी ने अपने वस्त्र नीचे से समेट लिए, जिसमें साष्टांग नमस्कार करते समय कीचड़ पड़कर वस्त्र गंदा ना हो जाए। आज से पहले परमानंद को इस प्रकार का संकोच कभी नहीं हुआ था, क्योंकि आज नए कपड़े पहने थे। संसार के स्पर्श में जो भी आया, संसार ने अपने पंजे में उसे ले लिया। संसार के स्पर्श में जो भी आया, संसार के पंजे ने उसे झपट लिया। बड़े बड़े संत महात्मा साधु सन्यासी ऋषि मुनि जैसे ही संसार का संग्रह करने लगे, वैसे ही उनके मुख पर कालिक पोत दी गई। काजल की कोठरी में कहतो ही सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है भई लागी। संसार तो काजर की कोठरी है, कितना भी चतुर क्यों ना हो, इनमें जाने वाले को कालिक कहीं ना कहीं अवश्य लगेगी। परमानंद जैसे वैराग्य संपन्न महात्मा को यह बात लग गई। बताओ कितना वैराग्यवान थे। रेशमी वस्त्र की बहुमूल्यता आज उन्हें मुग्ध कर रही है। देख रहे हैं कि गंदा ना हो जाए। भोगों की गंध मात्र से मनुष्य पतित हो जाता है। भोगों की गंध मात्र से। परमानंद नमस्कार करते जा रहे थे, परंतु आज उनका चित्त पांडुरंग की जगह उस कपड़े पर था जो आज उन्होंने पहने हुए थे। भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उस परीक्षा में सफल होने की उसे शक्ति भी देते हैं। भक्त ने रेशमी वस्त्र में छिपे हुए अपने शत्रु को परख ही तो लिया। जब शत्रु परख में आ गया तो आधा काम हो गया। जब शत्रु का पता चल जाए कि हम आसक्ति में हैं, हम क्रोधी हो रहे हैं, हमें अपनी आसक्ति की तरह दिखने लगे, तो समझ लेना आधा काम हो गया, अब दूर होने वाली है।
कई बार तो आसक्ति की तरह ही नजर नहीं आती, ऐसा लगता है आहा मीठा मीठा मजा आ रहा है। परमानंद जी को अपनी भूल पर भारी दुख हुआ। इसके प्रायश्चित रूप उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने शरीर को दंड दिए बिना नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने रेशमी कपड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 2 बैलों को जुतवाकर अपने को सर्वथा नग्न करके उसमें बांध दिया। बैल परमानंद जी के शरीर को जंगल के कांटों के मार्ग की ओर लेकर भागे। परमानंद जी का सारा शरीर कांटों से बिंध गया तथा खून की धारा बह निकली। वे हरी हरी कहते जाते और बैल घसीटते जाते उन्हें। उतने ही प्रेम से वे प्रभु के नाम का स्मरण करते जाते। कष्ट की पराकाष्ठा हो चुकी थी। जो प्रभु को प्राणों से भी प्यारे भक्त हैं, उनके कष्ट को प्रभु भला कैसे सहन कर सकते हैं। जिन्होंने डूबते हुए गजराज को उबारा, द्रौपदी की लाज रखी, प्रहलाद की रक्षा की, वह भक्त वत्सल भगवान परमानंद जी की रक्षा नहीं करेंगे। भक्तों को कष्ट में देखकर प्रभु का चित्त द्रवित हो गया। भगवान ने आकर के कहा, अरे तुम इतना भीषण कष्ट क्यों सहन करते हो। पूज्य भैया को प्रणाम। भला तुम्हारा अपराध ही कौन सा था। इस प्रकार अपने शरीर को कष्ट मत दो। तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो। तुम जो कुछ भी खाते पीते हो मेरे ही मुख से खाते पीते हो। तुम जो कुछ भी चलते हो वह मेरी ही प्रदक्षिणा करते हो। तुम जो भी बातें करते हो मेरी स्तुति प्रार्थना है। जब तुम सुख से लेट जाते हो तो मेरे चरणों में तुम्हारा साष्टांग हो जाता है। इस भीषण कष्ट का वर्णन कर तुमने मेरे हृदय को रुला दिया। प्रभु भक्त की विवलता पर कातर हो रहे थे। आज उनकी तपस्या सफल हुई। प्रभु ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। इस भाग्य का क्या कहना। आज परमानंद प्रभु से मिलकर प्रभु में मिल गए, प्रभु में एकाकार हो गए। प्रभु ने अपने हृदय के भीतर अपने भक्त को सदा के लिए छिपा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। समय भी हो गया महाराज, आरती करते हैं।